हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है योग। तो बच्चों, चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं कि इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इस चैप्टर से कम फिजिकल एजुकेशन के आपके 2 क्वेश्चन पक्का बनते हैं। और भी हमारी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारी और भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चले बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपको पता ही है कि आपके सपोर्ट मेडल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 3.1 है योग का अर्थ और उसका महत्व लिखें। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत मूल के युज शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलना। पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्ति निरोध ही योग है, मतलब रोगों का ना होना। महर्षि वेदव्यास ने योग को समाधि कहा है। योग समाधि है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि योग कर्मसु कौशलम। ठीक है बच्चों। योग का महत्व देखिए बच्चों, छोटा छोटा लिखा हुआ है, बट ध्यान से देखिएगा। योग का महत्व, योग का न केवल शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक महत्व भी होता है। जैसे शारीरिक में क्या क्या महत्व है, देखिए। शारीरिक स्वच्छता हेतु, रोग से बचने हेतु, शरीर को सर्वोदय बनाने हेतु, शरीर की सही मुद्रा हेतु, मांसपेशियों को विकसित करने हेतु, हृदय व फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायक, लचक को विकसित करने में सहायक। सामाजिक महत्व क्या क्या है? पहला पॉइंट, सामाजिक गुणों को विकसित करने में सहायता करती है और सामाजिक रीतियों को विकास करने में हेल्प करती है। मानसिक रूप से योग के क्या महत्व है बच्चों? तनाव से मुक्ति लाता है, तनाव रहित जीवन को शुरुआत करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाता है, याददाश्त को बढ़ाने में क्या करता है? सहायता करता है। पांचवा, सहन शक्ति को बढ़ाने में सहायता करता है। आध्यात्मिक महत्व देखते हैं बच्चों। आध्यात्मिक महत्व में आध्यात्मिक गुणों का विकास करता है, ध्यान को बढ़ाने में सहायता करता है, नैतिक गुणों का विकास करता है। ठीक है। भावनात्मक विकास देखते हैं बच्चों। भावनात्मक स्थिति को बढ़ाता है, भावनात्मक रूप से परिपक्व करता है, विभिन्न भावनात्मक परिस्थितियों से निपटने को सिखाता है और सकारात्मक मानसिकता पैदा करता है। पॉइंट नंबर 3.2 देखेंगे बच्चों। अष्टांग योग का परिचय। योग का मुख्य उद्देश्य अपने मन पर नियंत्रण पाना है। यह संभव ही होता है यदि व्यक्ति अष्टांग योग के द्वारा 8 तत्वों का पालन करे, जो महर्षि पतंजलि द्वारा सुझाव दिया गया था। योग के अंग यम, नियम, आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार और धारण, ध्यान और समाधि। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अब हम इनको एक एक करके। यम अष्टांग योग का प्रथम अंग है। यम शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों और मन को हिंसादि अशुभ भावों से हटा करके आत्म केंद्रित किया जाए। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, ये 5 यम है। नियम बच्चों सेकंड, योगांगों में दूसरा आधारभूत अंग है नियम। इसका अर्थ होता है योगों को शौच, संतोष, तय, स्वार्ध्य तथा ईश्वर प्रति प्राणिधान करने ही योग है होना। आसन किसी भी मुद्रा में स्थिरता को सुखपूर्वक बैठना आसन कहलाता है, जिसे करने से योगी का मन स्थिर रहता है। इसे करने से प्रत्येकांग को क्रियाकलाप मिलती है। ये सक्रिय तथा स्वस्थ व लचीले बन जाते हैं। प्राणायाम आसन के स्थिर हो जाने पर श्वास लेने व श्वास को छोड़ने की स्वाभाविक गति की विच्छिन्न होने प्राणायाम कहलाता है। इस क्रिया को करने से तन मन की शुद्धि होती है। आगे देखते हैं बच्चों। प्रत्याहार द्वारा साधन का इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रूस, गंध आदि आसक्त व्यक्तियों को आत्मकल्याण के रास्ते से दूर हटाती है अथवा मन को विचलित करती है।
प्रत्याहार सिद्ध होने पर योगी अपनी इंद्रियों पर विजय हासिल करता है, परम सुख का अनुभव करता है। धारणार्थ प्रत्याहरण द्वारा जब इंद्रिया एवं मन एक प्रकार से स्थूल विषय से हट करके सूक्ष्म लक्ष्य आत्म परमात्मा आदि पर ध्यान केंद्रित करने को धारण करते हैं। अगला क्या लिखा है बच्चों? ध्यान ध्यान के समय एकमात्र विषय लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित रहता है। जैसे ध्यान के समय सच्चिदानंद परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य विषय का स्मरण नहीं करना, अपितु उसी अंतर्मी ब्रह्मण्य को आनंद लेना, ज्योतिष्य एवं शांतिमय स्वरूप में मग्न हो जाने ध्यान कहलाता है। आगे देखते हैं बच्चों, समाधि क्या कह रहा है? ध्यान व समाधि में इतना ही भेद है कि ध्यान में तो ध्यान करने वाले जिस मन से जिस तत्व का ध्यान करता है वे ध्यान देह और ध्यान विद्यमान रहते हैं, परंतु समाधि में केवल परमेश्वर के आनंदमय, शांतिमय और ज्योतिमय स्वरूप एवं दिव्य ज्ञान आलोक में आत्मनिर्मय हो जाती है। वहां तीनों में भेदभाव नहीं रहता है, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन की अनुभूति प्राप्त होती है। आगे देखते हैं बच्चों, यौगिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यौगिक क्रियाकलापों की परिचय। यौगिक क्रियाकलाप या शुद्ध क्रिया, जिसे 6 क्रियाकलापों के जरिए मनुष्य के सारे शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है। इसके माध्यम से मानव के स्वास्थ्य में सुधार आता है, आंतरिक रूप से शुद्धिकरण होता है। इन क्रियाकलापों का संचालन किसी अनुभवी व्यक्ति की देख में ही करना चाहिए। आगे चलते बच्चों, षष्ठ क्रम के लाभ तथा महत्व। षष्ठ क्रम करने में मनुष्य के शारीरिक शरीर की शुद्धि होती है, वह मनुष्य अंगों को सक्रिय बनाते हैं। शरीर के शुद्धिकरण में लगभग लाभकारी शक्ति होती है। मनुष्य के मस्तिष्क के शुद्धिकरण में सहायक होती है। विभिन्न अंगों के विक्षरण में मदद होती है। विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता में वृद्धि में सहायक होती है और रक्त संचारण, बॉडी में रक्त संचारण ग्रोथ करता है। बच्चों, हठ योग के द्वारा शुद्धिकरण की प्रक्रिया 6 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि निम्न प्रकार से हम षष्ठ क्रम भी कहते हैं, निम्न प्रकार के। आगे देखेंगे यौगिक क्रियाएं। यौगिक क्रियाओं में 6 कौन कौन सी क्रियाएं हैं? नेत्र क्रिया, धोती क्रिया, बस्ती क्रिया और नौली क्रिया, त्राटक क्रिया, कपालभाति क्रिया। तो देखिए बच्चों, नेति के अंदर नासिक का मार्ग को साफ शुद्ध करना की एक क्रिया है। धोती आहार नली को साफ करती है। नौली आमाशय के अंगों को मालिश एवं सशक्तिकरण करती है। बस्ती आंत को धोने व सुदृढ़ बनाने की तकनीक है। कपालभाति मस्तिष्क के अंग भाग को शुद्धिकरण के लिए स्वशासन तकनीक को बढ़ाती है। त्राटक गहन ध्यान लगाने की प्रक्रिया एकाग्रता की शक्ति के लिए होती है। तो बच्चों, ये आप देख सकते हैं। अब षष्ठ क्रम 6 के 6 नैतिक, नाकोटिक, धोती और बस्ती और त्राटक, कपालभाति, नौली, तो ये शुद्धिकरण यौगिक क्रियाकलाप है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। क्लास 11th की फिजिकल एजुकेशन की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन की प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगी बच्चों। और हाँ, जो वीडियो आपको ढूंढने में दिक्कत लगती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8826210664। बच्चों, और किसी सब्जेक्ट की अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कोई कमी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमको सुधार करने का मौका मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।